नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, जब भी आप ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो आपके सामने अल्फा, बीटा, गामा ये जो सिंबल है वो ज़रूर आते होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हर एक इक्वेशन के अंदर इनका यूज होता है। इसके अलावा इनमें जो रिलेशन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आ जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी इनको पूछा जाता है। इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं और उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। डायग्राम की सहायता से हम समझेंगे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो भविष्य में इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। और इनका जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें अल्फा की। देखिए, हमारे पास ट्रांजिस्टर में तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमीटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यानी जब ट्रांजिस्टर का बेस है वो कॉमन होता है, तो उस समय जो हम करंट गेन निकालते हैं या इसे एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं हम, तो उसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। कॉमन एमीटर के टाइम उसको बीटा से और कॉमन कलेक्टर के टाइम उसको गामा से। तो हम पहले यहाँ पे बात करेंगे अल्फा की, कि अल्फा को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अल्फा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। अल्फा के टाइप भी दो ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। थोड़ी सुविधाओं की कमी है, लेकिन हमारी मेहनत जारी है। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि हम भविष्य में और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए लेके आए। यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो है पीएनपी का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। इसमें आप सिंबल देख सकते हैं। यहाँ पर ये पी है, ये आपका एन होगा और इधर पी होगा। जैसे आपने इसके डायग्राम देखे होंगे, पहले भी आपने पढ़ाई होगा। ये इस प्रकार से ट्रांजिस्टर में होते हैं अपने। यहाँ पे होता है आपका ई, सेंटर में होता है बी और इधर होता है आपका सी। यानी ये आपका पी टाइप, फिर एन टाइप और इधर होता है पी टाइप। तो ये बन जाता है पीएनपी। और एन पी एन भी इसी टाइप से होता है, उसमें दोनों साइड में एन आते हैं और सेंटर में पी आता है। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिस्टर है। इसको हमेशा ही हम फॉरवर्ड में ऐड करते हैं। जो इसकी प्राथमिक जो ये जंक्शन होती है वीईबी, इसको हम फॉरवर्ड में रखते हैं और जो सेकंड वाली यानी कलेक्टर की साइड है उसको हम रिवर्स में रखते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि फॉरवर्ड रिवर्स कैसे किया जाता है, तो इस पे भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे सर्च कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ। हमारे पास पीएनपी हो या एनपीएन हो, जब हम बैटरी का पॉजिटिव पी से ऐड करेंगे तो वो फॉरवर्ड कहलाएगा। जब हम बैटरी का नेगेटिव पी से ऐड करेंगे तो उसे रिवर्स में बोला जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, पीएनपी का ये सिंबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पी, यहाँ एन और यहाँ पर पी है। तो एन है वो नेगेटिव नंबर होता है, पी है वो आपका पॉजिटिव, यानी होल्स इसमें होते हैं। तो पीएनपी में दोनों साइड पी हैं तो मेजोरिटी में होल हैं। और जो आपका एमीटर होता है वही आपका जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर वाला होता है। तो यहाँ पर जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ आ रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में करंट भी चलेगी। तो ये सिंबल आपका पीएनपी का है। अब हमें क्या करना है, हमें जो आपकी प्राइमरी जो आपकी जंक्शन है इसे हमें रखना होता है फॉरवर्ड में, यानी कि अग्र बायस में। और फॉरवर्ड में रखने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव से। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो बैटरी है उसको, इसका जो प्लस है उसको हमने पी से ऐड कर दिया है, तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। और ये जो आपका एन है इससे हमने बैटरी का नेगेटिव ऐड कर दिया। फिर जो सेकेंडरी आपकी जंक्शन है उसके अंदर हमारी जो दूसरी बैटरी है जो ज़्यादा वोल्टेज वाली होती है वीईबी के रिस्पेक्ट में, उसको हमने जो पॉजिटिव है वो आपका हमने बी से ऐड किया। और ये जो बैटरी का नेगेटिव है वो हमने दूसरी साइड के पी से ऐड किया। क्योंकि आपको पता है कि जो सेकेंडरी होती है आपकी जंक्शन होती है उसको हमें रिवर्स में रखना होता है। और रिवर्स में रखने के लिए पी को आपको नेगेटिव से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो पी है वो आपका नेगेटिव से ऐड हुआ है, तो ये रिवर्स में है। और यहाँ पर जो पी है वो आपका पॉजिटिव से ऐड हुआ है, तो ये क्या है, फॉरवर्ड में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बेस जो है ये प्लस और माइनस दोनों से एक साथ में ऐड हुआ है, इसलिए इसको हम कॉमन बोलते हैं या ग्राउंड भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो वोल्टेज आ जाती हैं, वी सी बी जो सी और बी के बिटवीन की है, यानी कि कलेक्टर और बेस के। और ये है बी ई बी जो एमीटर और बेस के बिटवीन की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा अल्फा है वो कैसे डिफाइन किया जाता है।
करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा या जिसे करंट गेन भी बोला जाता है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दो टाइप के होते हैं। अल्फा डीसी या अल्फा जो है उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अल्फा डीसी इक्वल्स होता है आई सी अपॉन आई ई वी सी बी कॉन्स्टेंट। यानी जब आपकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है वी सी बी, जिसे आउटपुट वोल्टेज भी बोला जाता है, उसकी वैल्यू जब कांस्टेंट होती है उस टाइम पे कोलेक्टर करंट और एमीटर करंट का जो रेशियो है उसे अल्फा डीसी या अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये आपका करंट गेन होता है। और जब आपकी जैसे ये आई सी और आई जो है ये कोई फिक्स वैल्यू है, यानी वीसीबी के किसी कांस्टेंट वैल्यू पर जो आई सी की वैल्यू है और जो आई ई की वैल्यू फिक्स वैल्यू है, उनका रेशियो है वो अल्फा कहलाएगा। लेकिन अगर इनमें वेरिएशन हो, यानी आप एक रेंज लेते हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं लेते हैं, जैसे आई सी की वैल्यू मान लीजिए 0 से लेके आपने 5 तक ली और उस टाइम पे आई ई की वैल्यू कितनी वेरी हुई, ये एक रेंज लेते हैं, उस समय जो रेशियो है उसे बोलते हैं डायनेमिक। तो उसमें इतना ही डिफरेंस आएगा, इसमें डेल्टा हमने वेरिएशन के लिए लगा दिया, बाकी फॉर्मूला सेम होता है। अल्फा एसी में डायनेमिक मतलब वो वेरिएबल होता है और डीसी का मतलब है कि वो एक स्टैटिक है, उसमें एक फिक्स वैल्यू आता है। तो ये हमारे पास था अल्फा का मान। अब हम बात करेंगे बीटा की, और बीटा के लिए हम लेंगे कॉमन एमीटर को। अब आप यहाँ देखिए इन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कॉमन एमीटर का जो डायग्राम है वो दिखाया गया है। इसमें ये भी पीएनपी के लिए है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में पी होगा और यहाँ पर आपका ये एन होगा और यहाँ पर ये पी होगा। तो आपका ये वाला पी जो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इस संधि की मैं बात कर रहा हूँ, इस जंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पी जो है मैंने प्लस से जोड़ दिया और आपका एन है वो नेगेटिव से हो गया, तो ये फॉरवर्ड में हो जाती है। और ये वाला पी जो है वो नेगेटिव से ऐड कर दिया, तो ये वाले जंक्शन है वो रिवर्स में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये VCE हो जाएगी और ये VEB हो जाएगी। और यहाँ पर दोनों साइड में पॉजिटिव टर्मिनल्स आ गए हैं, तो यहाँ से करंट है वो वेरी करेगी, ऊपर की ओर जाएगी। और आपको ये पता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर करंट जिस डायरेक्शन में जाती है, IC और IB दोनों उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो IE के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वोल्टेज हैं, एक है VCE जो कि आउटपुट की है और एक है VEB जो कि इनपुट की है। तो जैसे हमने VCB को कांस्टेंट किया था कॉमन बेस के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर कॉमन एमीटर में हम VCE को कांस्टेंट करेंगे। उस समय हमारे पास जो रेशियो आएगा करंट्स का, उस रेशियो को हमें बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे पास अल्फा भी दो टाइप्स के थे, स्टैटिक और डायनेमिक, उसी प्रकार से बीटा भी होते हैं। स्टैटिक करंट गेन में क्या होता है, बीटा डीसी या जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। वीसी को हमें कांस्टेंट रखना होता है, हमारे आउटपुट वोल्टेज है उसको हमें कांस्टेंट रखना होता है। उस कांस्टेंट वैल्यू पर हमारे पास जैसे वीईबी को हम चेंज करेंगे तो आई सी और आईबी का रेशियो जो है, यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशियो है उसे हम, और अगर हम वेरिएशन के रूप में लेते हैं तो उसे डायनेमिक बोलते हैं। उसको हम लिखेंगे बीटा एसी बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी वी। अब हमने अल्फा और बीटा दोनों को पढ़ लिया है। अब हम इनमें रिलेशन ज्ञात करेंगे कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन भी हम स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप से ज्ञात करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है, इसके बारे में आप जानते होंगे। आई ई इक्वल्स होती है आई बी प्लस की आई सी, यानी कि जो ट्रांजिस्टर के अंदर एमीटर करंट जो होती है वो एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के इक्वल होती है, उनके एडिशन के इक्वल होती है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास आई ई की वैल्यू अगर सपोज करें 100 है, 100 है, तो आई बी की वैल्यू लगभग 2 से और 5 के आसपास होती है और आईसी की वैल्यू है वो 95 से लेकर 98 तक होती है। यानी इसमें मेन पार्ट आईसी का होता है, आईबी की वैल्यू काफी कम होती है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन है ट्रांजिस्टर के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, आईसी का डिवाइड करेंगे, आईसी का भाग देंगे प्रत्येक स्टेप के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा आई ई बटे आई सी, यहाँ बनेगा आई बी। अब आपको याद हो कि अल्फा की वैल्यू क्या थी, तो अल्फा की वैल्यू थी आई सी बटा में आई ई, आई सी बटा में आई ई, और बीटा की वैल्यू थी आई सी बटा में आई बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूले अपोजिट हैं, तो इसको 1 अपॉन अल्फा डिनोट करेंगे, इसको 1 अपॉन बीटा, प्लस में हो जाएगा 1। और यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी अल्फा के इक्वल आ जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और यहाँ से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बीटा की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन
अब अगर आपको डायनेमिक वाली वैल्यू निकालनी है तो उसमें चेंज सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम वेरिएशन के लिए डेल्टा लगा देंगे, बाकी सेम इसी प्रकार से हम इसमें डेल्टा इसी का डिवाइड करेंगे और रिलेशन सेम बन जाएगा। लेकिन जो हमने अल्फा और बीटा लिखे हैं ये तो हम स्टैटिक्स के लिए लिखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास अल्फा या बीटा डीसी आता है, तो जिसे हम लेकिन अगर हम डायनेमिक में ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अल्फा एसी और बीटा एसी का सिंबल है यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन कोलेक्टर की। तो यहाँ पर कॉमन कोलेक्टर के अंदर ये आप डायग्राम देख सकते हैं, आपका पीएनपी के लिए हमने बनाया है। इसमें आपके वीईसी होगा यहाँ पर एमीटर और कोलेक्टर के बीच में, इसमें और यहाँ होगा बीसी यानी कि बेस और कोलेक्टर के बीच में ये वोल्टेज है। सी इसमें कॉमन होता है और यहाँ पर जो गामा है वो आई ई अपॉन आई बी का रेशियो होता है, सिर्फ आई ई अपॉन आई बी का रेशियो, इसको हम गामा से डिनोट कर देते हैं। तो ये थे हमारे पास अल्फा बीटा गामा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर